मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। कूलर्स के बड़े गोदाम में लगी भयानक आग। राजेंद्र नगर के इलाके में सुबह की अव्वलिन सातों में A1 कूलर्स के बड़े गोदाम में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आग की लपेट में 5 जिंदा अफराद जल गए। मुकाम वाक़या पर दिलखराश मनाजिर दिखाई दिए। फायर ब्रिगेड के अमले ने काफ़ी जद्दोजहद करते हुए आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने भी मुकाम वाक़या पहुँच गए। पुलिस के आला ओहदेदारों ने भी मुकाम वाक़या का मुआयना किया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया। इस सिलसिले में पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से बेरोजगारों की तायद में निकाले जाने वाली रैली को पुलिस ने नाकाम बना दिया। शहर हैदराबाद के पुराने शहर में भी कांग्रेस के कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बाद में इन्हें रिहा भी कर दिया। बेरोजगार नौजवानों की तायद में TJAC ने ऐलान किया था कि हर हाल में रैली निकाली जाएगी, लेकिन हैदराबाद पुलिस ने रैली निकालने की इजाज़त नहीं दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद के मशहूर व सीनियर सहाफ़ी FM सलीम की किताब बहुत जल्द मंजर-ए-आम पर आएगी। सीनियर सहाफ़ी FM सलीम ने यादों के साए बातों के उजाले पर किताब लिखी, जिसकी रस्म इजराई बहुत जल्द अमल में आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। बल्दी डिवीज़न अल्लाहपुर में कॉरपोरेटर ने किया पैदल दौरा। अल्लाहपुर बल्दी डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में TRS पार्टी की कॉरपोरेटर सबिया बेगम ने तफसीली से पैदल दौरा किया। अवाम से फ़र्दन मुलाकात किया और मसाइल को दरियाफ्त किया। मुख्तलिफ मसाइल से हो रही परेशानियों से कॉरपोरेटर को वाकिफ करवाया गया। कॉरपोरेटर ने अवाम को तयक़ुन दिया कि ज़ेर इल्तिवा कामों को और मज़ीद तरक्याती कामों को बहुत जल्द मुकम्मिल कर लिया जाएगा। इस मौके पर TRS पार्टी के कॉरपोरेटर के हमरा मोहम्मद गौस भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। तेलंगाना स्टेट किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2017 का इनेकाद अमल में आया, जिसमें हैदराबाद को दूसरा मुकाम हासिल हुआ, जिस पर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने खिलाड़ियों को मुबारकबाद देते हुए इनकी हौसला अफजाई की। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। रच्चाकुंटा सी टीम ने 60 नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए, जिनमें कम उम्र लड़के भी शामिल हैं। नौजवान लड़कियों व खवातीन के साथ छेड़छाड़ के मामलात इन नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए इनकी काउंसलिंग भी की गई। सी टीम ने सख्त इंतबाह दिया कि अगर फिर से ऐसी हरकत दोहराई जाएगी तो इनके खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। रोजगार का झांसा देकर लाखों रुपयों को बटोरने वाली टोली गिरफ्तार। CCS और साइबर क्राइम पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में 2 रुकनी खतरनाक टोली को गिरफ्तार कर लिया गया। इस टोली पर इल्जाम है कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का झांसा देते हुए उनके पास से लाखों रुपयों को बटोर लिया करते थे। ये टोली के अफराद दिल्ली और उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए गए। ये शातिर तरीकों से भोले भाले अफराद को ज्यादातर निशाना बनाया करते थे। मजीद इस टोली की तहकीकात जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com।
मरकजी वजारत की एक बैठक में आज बिजली की पैदावार की मौजूदा हद 20,000 को दुगना कर 40,000 मेगावाट तक करने का फैसला लिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि सूरज की रोशनी से ली जाने वाली बिजली माहौल को कतई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बैठक के ओहदेदारों ने नेपाल में वाक़े SJVNL यानी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को 3 हाइड्रो पावर प्लांट बनाने के लिए मंजूरी भी दी है। 5,723 करोड़ रुपयों की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर 900 मेगावाट बिजली पैदा हो जाएगी। चीन और भारत ने दोनों मुल्कों के मफादात के लिए बातचीत का आगाज किया है। NSG में भारत की रुकनियत और जैश ए मोहम्मद के सदर मसूद अजहर के यूनाइटेड नेशंस के बैन के खिलाफ चीन के रवैये पर भारत और चीन में इख्तलाफ चल रहा है। इस बातचीत से कुछ दिन कबल वजारत दाखिला के तर्जुमान श्री S.J. शंकर ने चीन के वजीर खारजा वांग ली के साथ बातचीत भी की थी। महकमे इंतखाबात ने तयख्खुन दिया है कि मणिपुर में बिना किसी तनाज़े के आम इंतखाबात को रूबे अमल लाने के लिए वो रियासत में किसी किस्म का दबाव नहीं डालेगा। महकमे की इत्तला के मुताबिक मणिपुर में साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश के इंतखाबी माहौल में ज़बानी दस्तदराजियों के मुतालिक मरकजी वजीर श्री M. वेंकैया नायडू ने जोर देकर कहा कि लोगों को अपनी जुबान को काबू में रखना चाहिए और बताया कि समता पार्टी और कांग्रेस इत्तेहाद एक मजबूर इत्तेहाद है और वहां आने वाले वक्तों में BJP की सरकार बनना यकीनी है। बीजेपी के मरकजी वजीर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक अच्छी जमात के रूप में आई है क्योंकि यहाँ के लोग अब BSP और समता पार्टी से बेजार हो चुके हैं और SP कांग्रेस इत्तेहाद हारे हुए खिलाड़ियों की गेम है। समता पार्टी के अहम लीडर श्री शिवपाल यादव ने बयान दिया है कि वो कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए मुहिम नहीं चला सकते, जबकि ताहाल अभी तक वहां पर 3 मरहलों की वोटिंग हो चुकी है और ऐसे माहौल में उनका ये बयान आया है। उन्होंने मजीद बताया कि श्री मुलायम जी के कहने पर ही वो समता पार्टी के भी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। साइबर वेबसाइट्स की निगरानी के लिए डिजिटल इंडिया अभियान के तहत इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने साइबर स्वच्छता केंद्र की एक साइट को आवाम में लाया है। लोगों के सिस्टम्स को वायरस से बचाने के लिए ये वेबसाइट उसके इस्तेमाल करने वालों को सहूलत पहुंचाएगी और वो अपने सिस्टम को बाहिफाजत रख सकेंगे। फिर भी लोगों का कहना है कि वायरस गैर मामूली होता है और वो कभी भी सिस्टम को बर्बाद कर सकता है और ऐसा पहले हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती सरकारों को हुक्म दिया है कि वो 6 महीनों के अंदर अंदर CETP को लागू करें और उसकी जानकारी की रिपोर्ट इस सिलसिले में बनी समिति को दें। वहीं इंडस्ट्रीज को भी कचरे ज़िमन में तहफ़्फ़ुज़ात लाने के लिए 3 महीनों का वक्त दिया है और जो इस हुक्म को नहीं मानेगा उसकी बिजली मुनक़ते करने का हुक्म भी सामने लाया है। वजारत रेलवे की इत्तला के मुताबिक हम सफर एक्सप्रेस और उदय एक्सप्रेस के बाद अंत्योदय एक्सप्रेस भी जल्द ही शुरू की जाने वाली है। इसको लंबी दूरी वाले रास्ते पर चलाया जाएगा जिसका इफ्तिताह वजीर रेलवे जल्द ही करेंगे। इस रेलगाड़ी के ताल्लुक से श्री सुरेश प्रभु ने बताया कि इस गाड़ी से आम मुसाफिरों को काफी सहूलत मिल जाएगी। नोटबंदी के बाद सरकार ने आज वाजे कर दिया कि 1000 रुपयों का नोट वापस लाने का उसका कोई इरादा नहीं है। अभी छोटे नोटों पर ही तवज्जो दी जा रही है। बाजारी मामलों के जिम्मेदार श्री शक्तिकांत दास ने जानकारी दी कि फिलहाल ATM में नकदी की कमी पर सरकार तवज्जो दे रही है और लोगों से जरूरत से ज्यादा पैसा ATM से ना निकालने की अपील भी उन्होंने की है।
23 तारीख को पंजाब बॉर्डर के पास बगदल सराय से SYL खोदने की इतला पर हरियाणा और पंजाब पुलिस ने हिफाजत के पुख्ता इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं और दावा किया है कि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से बखूबी निपट लिया जाएगा। साथ ही पंजाब पुलिस ने हालात से निपटने के लिए 9 पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां भी मांगी हैं। दिल्ली के रामजस कॉलेज में JNU के मुतनाज़ा तालिब इल्म उमर खालिद के दावतनामे को रद्द किए जाने को लेकर AISA ग्रुप और ABVP ग्रुप के बीच झड़प हो गई है। इन ग्रुप्स के गुस्से को काबू में करने के लिए पुलिस की भारी जमीयत को वहां तानियत कर दिया गया है। इस सूरत हाल पर लोगों ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर बच्चे कॉलेज जाकर क्या कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने इत्तला दी है कि वो भारत से IT प्रोफेशनल्स को और ज्यादा वहां बुलाने के लिए तैयार है। श्री डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत के H1B वीजा पर पाबंदी लगाए जाने के बाद भारत की तशवीश पर यूनियन ने ये तयखुन दिया। यूरोपीय यूनियन के खारजा तर्जुमान श्री डेविड मैक ने कहा है कि भारत से कारोबारी और दीगर मामलों के लिए जल्द ही बातचीत शुरू की जाएगी। किम जोंग उन के सौतेले भाई को हलाक किए जाने के मसले के तहत जांच कर रहे मलेशिया ने शुमाली कोरिया के एक बड़े लीडर से पूछताछ करने की बात बताई है। मलेशिया की पुलिस के एक आला ओहदेदार ने यह जानकारी दी। पिछले हफ्ते कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर सरेआम इनका कत्ल हुआ था और 5 लोगों को तफ्तीश के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि अभी 3 और लोगों से पूछताछ बाकी है। रोस टेलर के 100 रन की वजह से न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में साउथ अफ्रीका को 6 रनों से हराकर 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। टेलर ने 102 रन की बारी खेली, जिससे न्यूजीलैंड ने 4 विकेट पर 289 रन का स्कोर खड़ा किया, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम वहां तक पहुंच ही नहीं पाई।